होता है? मटर में 14 गुणसूत्र होते हैं। 14 गुणसूत्र होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। मेंडल ने अपने बगीचे के मटर के पौधे पर अपने बगीचे के मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक अर्थात 1856 से 1863 तक 1856 से 1863 तक संकरण के प्रयोग किए। संकरण के प्रयोग किए। और इसी आधार पर उन्होंने जीवधारी की वंशागति के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला पॉइंट लिखिएगा। मेंडल के प्रयोग का रिजल्ट अलग-अलग नियमों द्वारा प्राप्त हुआ। एक नंबर प्रभाविता नियम। अभी स्क्रीन पर लिख कर दे रहे हैं, इसको लिखिएगा। इसका अंग्रेजी क्या होता है? प्रभाविता नियम का लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस स्क्रीन पर है, इसको आप लोग लिखिएगा। दूसरा होगा विसंयोजन नियम। अंग्रेजी में कहते हैं
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिख रहे हैं, देख कर लिखिएगा, 1 मिनट। देख कर लिख लीजिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा होगा अपूर्ण प्रभाविता नियम। अपूर्ण प्रभाविता नियम। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और चौथा नंबर है सहप्रभाविता नियम। सहप्रभाविता नियम। लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। देख कर लिखिएगा। चलिए देखिए, ये मेंडल ने अपने वंशागति के नियम का प्रतिपादन जब किए तो इसके लिए इनको 7 ईयर तक, 7 सालों तक, 7 वर्षों तक प्रयोग करना पड़ा था। 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कराया, लगातार संकरण कराया। संकरण करने के बाद इनको ये सब रिजल्ट मिला हुआ था, जो अभी हम लोग जैसे कि लिखे हुए हैं। पहला प्रभाविता नियम था, दूसरा विसंयोजन नियम था, फिर अपूर्ण प्रभाविता नियम था, सप्रभाविता नियम था। इस सब का रिजल्ट मिला और सबके रिजल्ट का एक ही फोकस पॉइंट था, वंशागति का सिद्धांत। वंशागति में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वंशों में पीढ़ी दर पीढ़ी, उन सभी चीजों को जान लेना, कैसे पूर्वज से संतति का या उसके अगले संतान का डीएनए मैच करता है, ये सब चीज जान लेना। अब हम लोग बारी बारी से जब इस नियम को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बता रहे हैं इस बारी बारी से इस नियम को। पहले वाले नियम को आप लोग लिखेंगे, पहले वाले नियम को आप लोग लिखेंगे, प्रभाविता नियम। प्रभाविता नियम लिखेंगे फर्स्ट वाला। अब इसमें हम लोग को लिखना है, देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम लोग को यहाँ लिखना है कि ये क्या है, इसका क्या रिजल्ट हुआ था। चलिए लिखते हैं हम लोग।
लिखिए मेंडल के इस नियम में मेंडल के इस नियम में एक जोड़े मटर के पौधों को लिया गया था। एक जोड़े मटर के पौधों को लिया गया था जो हेट्रोजाइगस प्लांट थे। जो हेट्रोजाइगस प्लांट थे। हेट्रोजाइगस प्लांट थे। जब इन दोनों पौधों के बीच टेस्ट क्रॉस कराया गया तो इसका रिजल्ट F2 जनरेशन में मिला। अब टेस्ट क्रॉस कैसे कराएगा? आपको याद है रफ स्केच में कराए थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक जैसे पौधे के बीच में क्रॉस। याद आ रहा है कुछ? हाँ तो वही क्रॉस कराइए अभी। वही कराइए सेम जिसमें कि 4 पौधे मिलेंगे हम लोग को और 3 पौधे एक जैसे मिलेंगे, एक पौधा अलग मिलेगा। हमको करके नहीं ना बताना पड़ेगा, अभी हो जाएगा ना। ठीक है कि ठीक। और दिक्कत आएगा तो अपनी किताब खोलिएगा एनसीईआरटी का, देखिएगा उसमें कहीं क्रॉस कराया गया होगा। 2 पौधे जैसे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस प्लांट है, दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, जिसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं हम लोग। और इसमें 4 पौधे मिलेंगे, एक मिलेगा बड़ा टी, दूसरा मिलेगा बड़ा टी छोटा टी, तीसरा मिलेगा बड़ा टी छोटा टी और चौथा प्लांट मिलेगा छोटा टी और छोटा टी। इसमें 75% लंबे पौधे होंगे और 25% बौने पौधे होंगे। रेशियो लिख लीजिएगा, फिनोटाइपिक अनुपात और जीनोटाइपिक अनुपात दोनों लिख लेंगे। फिनोटाइपिक अनुपात जो इसका होगा लिख के हम दे रहे हैं।
दोनों रेशियो लिख लिए बनाकर। फिनोटाइपिक रेशियो इसका कितना आया और जीनोटाइपिक रेशियो कितना आया बताइए हमको। बसंत कुमार, कितना फिनोटाइपिक अनुपात आया आपका? ठीक है, और जीनोटाइपिक अनुपात कितना आया? चलिए, बहुत बढ़िया। आप देखिए यहाँ से जो पहला इनका नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये हुआ कैसे, इनका नियम निकला, क्या प्रयोग किए, इसका रिजल्ट क्या हुआ वो भी लिख लीजिएगा। प्रभाविता नियम के रिजल्ट लिखिएगा, रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता नियम के परिणाम, हिंदी में पूरा इसका हिंदी नाम होगा। प्रभाविता नियम के परिणाम लिखिएगा। मेंडल ने इस नियम से लिखिए, मेंडल ने इस नियम से यही निष्कर्ष निकाला कि जब एक जोड़े असमान गुण वाले लक्षणों के बीच संकरण होता है, लक्षणों के बीच संकरण होता है तो इनसे उत्पन्न संतति में जो संकर संतति होते हैं इनसे उत्पन्न संतति में जो संकर होते हैं 75% प्रभावी लक्षण 75% प्रभावी लक्षण तथा केवल 25% अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं। जिससे
हम प्रभाविता को महत्ता देते हैं। हम प्रभाविता को महत्ता देते हैं। लिख लिए? ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपको हम बताए थे, पहले आप उस क्वेश्चन को लिखिएगा। मेंडल ने, लिखिए, आप लोग को इस क्वेश्चन का जवाब घर से लिखना है। लिखिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? मटर के पौधे को ही क्यों चुना? इसका जवाब एक बार फिर से बता रहे हैं, आप लोग खुद से लिखेंगे घर से। समझ रहे हैं ना? देखिए, इसका जवाब होगा, जब लिखेंगे तो लिखते समय लिखिएगा, मटर के पौधे को मेंडल ने अपने प्रयोग में इसलिए चुना क्योंकि 1 नंबर, मटर का बीज बाजार में आसानी से मिल जाता है, ये सस्ता होता है, इसको ढोना आसान होता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना ट्रांसपोर्ट आसान होता है, इसके फूल जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं, ये वार्षिक पौधा होता है, इसका अंकुरण क्षमता तीव्र होता है, इसके ऊपर अधिक गर्मी, ताप और बरसात का कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है, और मटर के पौधे में जो 7 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसी कारण से इन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को ही चुना हुआ था। लिखा जाएगा ये आंसर कि नहीं लिखाएगा? हो जाएगा ना? तो हो जाएगा। इसका जवाब आप लोग खुद लिखेंगे। लिखने के बाद आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे फोटो खींचकर, उसको देख लेंगे हम। ठीक है? चलिए ठीक। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, आज इतना ही रहने दीजिए। फिर कल पढ़ते हैं आगे क्लास में, और टाइम से थोड़ा क्लास ज्वाइन कर लीजिए बाबू आप लोग। हाँ।